जन्माष्टमी पर्व का क्या महत्व है बाबा जी? सूक्ष्म रूप में समझाने की कृपा करें। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद भादों का महीना था। अंधेर रातें थीं, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी का दिन था। अर्धरात्रि को उनका जन्म हुआ था। ज्योतिष के मुताबिक रोहिणी नक्षत्र में 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य वगैरह वगैरह। रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। बस यह मनाने की एक परंपरा मात्र है, जन्म अष्टमी। इसका महत्व कोई नहीं है। सिर्फ एक, जैसे आप कल को पूछें कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, इसका महत्व क्या है, तो मैं कहूँगा कुछ महत्व नहीं। सिर्फ याद करना कि आज के दिन इतने साल पहले आपका जन्म हुआ था। इससे ज्यादा और कोई महत्व नहीं। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व मनाने का भी इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं। ना आध्यात्मिक महत्व है, ना कुछ अन्य महत्व है। सिर्फ याद है। हमारी सारी संस्कृति यादों पे खड़ी है। भगवान राम कब जन्मे थे, ताकि हमारे हृदयों में उनकी स्मृति तरोताजा बनी रहे। बस यही थी हमारी भीतर की इच्छा। भगवान राम चैत्र शुक्ल नवमी के दिन पैदा हुए। चांदनी रातें थीं, चैत्र का महीना था, नवमी का दिन था। दिन में पैदा हुए। भगवान कृष्ण रात्रि को पैदा हुए। कर्क लगन में भगवान राम पैदा हुए, वृक्ष लगन में भगवान कृष्ण पैदा हुए। ये ज्योतिष के हिसाब से। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व कोई नहीं। जैसे तुम अपना जन्म मना लेते हो, ऐसा ही भगवान कृष्ण का जन्मदिन। इस दिन, इस तिथि को, अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे धरा पर। भगवान राम चैत्र शुक्ल नवमी को इस धरा पर प्रकट हुए थे। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं। याद करना, स्मरण करना, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना कि आप जो हमें दे के गए हैं वो अमूल्य है। आपका ज्ञान, आपका गीता ज्ञान अमूल्य धरोहर है। जो गीता ज्ञान दिया गया, गीता तो एक है, लेकिन आपको शायद न पता हो कि उसकी टीकाएं 300 से अधिक हो चुके हैं।
गीता एक ऐसा शस्त्र है जिसमें से जो व्यक्ति जो चाहे निकाल सकता है। हिंसा चाहे हिंसा निकाल लो, प्रेम चाहे प्रेम निकाल लो, वैराग्य, योग, भक्ति, जो चाहे निकाल लो। इसलिए इतनी टीकाएं हो गई। जो जिस मार्ग का पथिक था उसने उसे में ढाल ली गीता। 300 के करीब गीता की टीकाएं हो चुकी हैं। माओ से तुमको आस्तिकों के लिए नहीं, नास्तिकों के लिए भी गीता पूजनीय है। माओ से तुमको जब प्रथम बार गीता अनुवाद करके पढ़ाई गई और भेंट की गई तो सिर के ऊपर रख के नाचे। इतना अद्भुत ग्रंथ। उन्होंने उसमें से हिंसा खोज ली। अगर भगवान कृष्ण 18 अक्षौहिणी सेनाओं को समाप्त कर सकते हैं अपने हक के लिए, तो हम अपने हक के लिए लैंडलॉर्ड्स को मार क्यों नहीं सकते? और उन्होंने मार दिया। जो जिस प्रवृत्ति का था उसने गीता में वो ही खोज लिया। 15 लाख लैंडलॉर्ड्स, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक, रातों रात कत्ल कर दिए गए गीता के उपदेश को सुनकर। भगवान कृष्ण भी तो अपने हक के लिए, पांडवों के हक के लिए 18 अक्षौहिणी सेना को कत्ल किए थे। फिर ये तो कुछ भी नहीं है। उससे प्रेरित होकर उन्होंने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को, जो कि इकट्ठी की बैठे थे जमीनों को, गरीबों की, उनको रातों रात काट दिया गया और उनकी जमीनों को वितरित कर दिया गया या उसे सरकारी धरोहर बना लिया गया। गीता एक अद्भुत शास्त्र है। इसकी एक व्याख्या नहीं की गई, यद्यपि व्याख्या इसकी एक ही है। व्याख्याएं इसकी 300 हो चुकी हैं। जिसको वैराग्य चाहिए था वैराग्य मिल गया, आनंद चाहिए थी आनंद मिल गई। योग चाहिए था योग मिल गया, हठ योग चाहिए था हठ योग मिल गया, राज योग चाहिए था राजयोग मिल गया। ज्ञान योग चाहिए था ज्ञान मिल गया, सांख्य चाहिए था सांख्य मिल गया। जिसको जो चाहिए था इसके भीतर मौजूद था। महात्मा गांधी लिखते हैं, जब मैं घर जाता किसी प्रश्नों से, उलझनों से घर जाता, इतना बड़ा देश आजाद करवाना बेगानों से, मुसीबतें बड़ी थी, शासक कठोर थे, अक्सर जेलों में ही सड़ते रहते। स्वतंत्रता संग्राम। तो जब मैं संकटों से घर जाता, कोई मार्ग नजर न आता, तो मैं एक तरफ बैठ जाता, गीता को खोल लेता और मुझे मेरी समस्या का निदान मिल जाता। गीता में सभी की समस्याओं का निदान है। गीता में यही गीता की खूबसूरती है। कोई समस्या आपकी अड़ जाए, गीता उसका हल कर देगी। गीता एकमात्र ग्रंथ है जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का हल कर देते हैं। इसका महत्व क्या है बाबा? इसका महत्व ये है
उस महान अवतार पुरुष को, महान आत्मा को याद करना कि आज के दिन वो अवतरित हुए थे धरती पर, और उन्होंने कैसी रचना रचाई, कैसा खेल खेला, किस ढंग से वो चले। शत्रुओं के लिए वो क्या थे, प्रेमियों के लिए वो क्या थे। प्रेमियों के लिए करुणा अवतार थे, गोपियों के लिए प्रेम की मूर्ति थी। जब बंसरी बजाते थे तो मनुष्य, गोपियां तो गोपियां, पशु तक मुग्ध हो जाते थे। इसलिए हमने उनको 16 कला संपूर्ण अवतार बताया, सभी कलाओं में दक्ष, निष्णात। कोई कला ऐसी नहीं जिसमें वो निष्णात नहीं। हम उनको उन शब्दों से सुशोभित करते हैं जो शब्द समाज में निंदनीय गणे जाते हैं। हम इन्हें चोर कहते हैं, माखन चोर। हम उन्हें रण छोड़ कहते हैं, बगोड़ा, रण से भाग जाने वाला। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग हम भगवान कृष्ण के लिए करते हैं प्रेमवश। क्यों? क्योंकि सभी खूबियां थी उनमें, सभी कलाएं थी उनमें, सभी 16 कला संपूर्ण। 16 ही कलाएं होती हैं और 16 कला से संपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण। कोई ऐसी कला नहीं जो उनमें नहीं थी। हमारी सारी संस्कृति अतीत को तरोताजा रखने की संस्कृति है। महापुरुषों के जन्मदिन हो, उनकी बिछुड़ने की घड़ी हो, हम सबको संजोए रखते हैं स्मृतियों में। श्राद्ध परंपरा भी इसके बीच में ही थी, आज मजबूरी बन गई, आज मखूल का पत्र बन गई कुछ लोगों के लिए। लेकिन इस दिन, इस तिथि को, जैसे अष्टमी को भगवान कृष्ण पैदा हुए, शुक्ल नवमी को भगवान राम पैदा हुए, ऐसे ही इस तिथि को हमारा कोई प्यारा, हमारी कोई प्यारी हमसे बिछुड़ गई थी, उसको याद करने के लिए जैसे हम जन्मदिन को मनाते हैं, ऐसे ही श्राद्ध को मनाते हैं। श्रद्धा, उनके प्रति गए दिवंगतों के प्रति श्रद्धा मनाने का पर्व है श्राद्ध। इसमें है कुछ नहीं। मूढ़ धारणाएं और पाखंड और मान्यताएं, गलत मान्यताएं बाद में पैदा होती हैं, लोभवश या मूर्खतावश। सो हमने आज श्राद्ध परंपरा मनाते तो हैं, लेकिन उसका तत्व खो दिया है। उस व्यक्ति को याद करना होता था कि वो खाता क्या था, पीता क्या था, कैसे वस्त्र पहनता था, कैसे जूते पहनता था, कैसा सिर पे पटका रखता था, क्या खाना पसंद था उसे। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम उसकी मनपसंद चीज़ों को किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर खिला देते थे और मन में यह मान लेते थे कि ये जो कुछ खा रहा है हमारा प्रिय, हमारा पूज्य, वो खा रहा है। वस्त्र दान में देते थे और मन में मान लेते थे
यह वस्त्र हमारा वो प्रिय, हमारा वो पूज्य डाला करता था, उनके निमित्त ये वस्त्र हम किसी को दान कर देते हैं। पाँव की जूतियां, चप्पलें, सिर के अंगोछे, वही सब चीजें बार बार हम दोहराते हैं हर साल, श्रद्धा के प्रतीक के रूप में। हमारी सारी संस्कृति अतीत की स्मृतियों को संजोने की स्मृति है। अतीत को याद करते हैं हम किसी बहाने से। हम स्मृतियों को मरने नहीं देते। कोई आज के दिन बिछड़ा था, कोई आज के दिन जन्मा था। जीते जी भी हम मनाते हैं, मृत्यु के बाद भी हम मनाते हैं। अब देखिए, बड़े मजे की बात है, मरने के बाद करीब 99% लोगों की रीबर्थ हो जाता है। कम कह दिया, होता जादू का है। 10,000 में से करीब एक व्यक्ति जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वह रह जाता है प्रकृति के हिसाब से। 10,000 में से 9,999 व्यक्तियों को प्रकृति तत्क्षण गर्भ उपलब्ध करवा देती है, क्योंकि जो हमने 13 दिन मनाए थे उन 13 दिनों में लगाव समाप्त हो जाता है। उस आत्मा का शरीर के साथ वह नए गर्भ की तैयारी करता है और प्रकृति उसे उपलब्ध करवा देती है। तेरह दिन का हमारे मनुष्यों ने एक वक्त निकाला था, अक्सर भूल जाता है आदमी। जो थोड़ी सी होश में है, अक्सर तो लोग बेहोशी में मरते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो प्रकृति उन्हें तत्क्षण गर्भ उपलब्ध करवा देती है। कई बार तो 3-4 दिनों में ही गर्भ उपलब्ध करवा देती है। अधिक से अधिक मनुष्यों की दृष्टि में, खोजियों की दृष्टि में 13 दिन लगते हैं व्यक्ति को पुनर्स्थापित होने के लिए। अपने कर्म और भोगों के अनुसार प्रकृति उसे उचित गर्भ उपलब्ध करवा देती है। लेकिन हम जो भी चला गया, जो भी शरीर को छोड़ गया, जो भी मर गया, श्राद्ध सबके लिए करते हैं। क्यों? याद में। जरूरी नहीं होता, यह जरूरी व्यवस्था नहीं, क्योंकि प्रकृति अपना काम कर रही है बराबर। जैसे धरती घूम रही, सूरज उग रहा, चांद तारे सभी चल रहे अपनी अपनी गति से, निरंतर, निर्बाध, बिना रुके, अपनी अपनी गति से, स्वाभाविक गति से ये सारी दुनिया, ये सारी अस्तित्व चल रहा है उसके आदेश में। ऐसे ही प्रकृति मृत व्यक्ति को गर्भ उपलब्ध करवा देती है। अधिकांश गर्भ 3-4 दिनों में ही उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। ये जिम्मा प्रकृति का है। और ज्यादा से ज्यादा लेट हो तो 13 दिन के लिए, जो प्रकृति के हाथ में है, 13 दिन तक प्रकृति गर्भ उपलब्ध करवा देती है। लेकिन जो आत्माएं ज्यादा चेतनता को पा लेती हैं, 60-70% से ज्यादा की चेतनता को उपलब्ध हो जाती हैं, फिर वो स्वतंत्र होती हैं, अपना गर्भ चुन सकती हैं। उनके लिए प्रकृति के नियम कोई बाधा नहीं बनते।
वो अपना गर्भ चूज करेंगे खुद, लेकिन 50-60% कॉन्शियसनेस को जगा लेना कोई मामूली बात नहीं होती। पशु के भीतर कोई 5-7-10% चेतनता होती है। जीरो से शुरू हुआ और वृक्षों, पेड़ पौधों, उसके बाद अन्य जीवों और बड़े जीवों और समझदार जीवों में 5-7-10% तक चेतनता होती है। और मनुष्य के जीवन में आके 10% चेतना से 60% चेतना पर ले जाना कोई मामूली काम नहीं। और तुम अपना गर्भ चुन कब सुनोगे? तुम चुन सकोगे जब तुम्हारी चेतना 60%, 70% के करीब पहुंच गई। तब प्रकृति तुम्हें इजाजत देगी कि यू कैन चूज यूर सेल्फ, कि आप अपना गर्भ खुद तलाशिए, आप योग्य। आप अपनी इच्छा से गर्भ तलाशते हैं। जितने भी जागृत पुरुष हैं, इनको प्रकृति बाध्य नहीं करती कि जल्दी करो, गर्भ उपलब्ध हैं, तुम जल्दी करो, जन्म ले लो। नहीं, उन्हें बाधित नहीं करते, और वो बाध्य होते भी नहीं, क्योंकि वो चेतन होते हैं, जागे हुए होते हैं। देर अबेर कई चेतनाएं तो हजारों साल तक इस सृष्टि पर भ्रमण करती रहती है, जैसे बुद्ध की चेतना आज भी भ्रमण कर रही है। कुछ संतों ने अपने बायोग्राफी में लिखा कि वो 600-700-800 साल के बाद दूसरे जन्म लिए हैं। वैसे जब व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है तो समय उसके लिए लुप्त हो जाता है। अंदाजे से समय का कैलकुलेशन करना होता है। सटीक वो कैलकुलेशन कर नहीं सकता। जैसे ही उसने शरीर त्यागा, समय उसके लिए समाप्त। फिर वो 10,000 साल तक रहेगा आपके वातावरण में, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि 10,000 साल बीत गए। कैलकुलेशन करेगा शरीर के भीतर आकर कि मैंने शरीर छोड़ा कब था और शरीर ग्रहण कब किया। उसके हिसाब से वो हिसाब लगाएगा, अनुमान लगा के वो बताएगा कि करीब इतने साल हो गए। समय खो जाता है। करीब चौथे आयाम में, पांचवें आयाम में, छठे आयाम में समय का इतना प्रभाव नहीं होता चेतना पे, लेकिन 8वें आयाम से समय खो जाता है। जब चेतना 60-70% तक चेतना हो जाती है, फलीभूत हो जाती है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, यहां तक समय का कोई विशेष प्रभाव नहीं बनता। सातवें में थोड़ा सा होता है, छठे में और भी कम होता है, चौथे में बिल्कुल ही नहीं होता। मूर्छा के करीब ही होता है व्यक्ति चौथे डायमेंशन में। पांचवें में थोड़ा सा और जागृत, छठे में थोड़ा सा और, सातवें में थोड़ा सा और, आठवें के अंदर बहुत ज्यादा जागृत होता है। ही कैन चूज। 8वें डायमेंशन में जाने वाला व्यक्ति अपना गर्भ खुद तलाश सकता है। आगे 9वां और 10वां, वे थोड़ी सी कॉन्शियसनेस को और ज्यादा बढ़ाने गए। 10वें आयाम में तो चेतना संपूर्ण 100% हो जाती है।
ना कोई आध्यात्मिक मतलब है, ना कोई अन्य मतलब है इन त्योहारों को मनाने का। ये जन्मदिन है जैसे हम मनाते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण का, भगवान राम का और सभी संत पुरुषों का हम जन्मदिन वक्त वक्त पर मनाते रहते हैं कि इस दिन ये संत प्रकट हुए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम कब प्रकट हुए, भगवान कृष्ण कब प्रकट हुए, बाबा नानक कब प्रकट हुए, सभी संत पुरुष कब कब प्रकट हुए, हम उनका जन्म दिवस श्रद्धा से मनाते हैं। श्रद्धा के खेल हैं, वो जन्मदिन में श्रद्धा हो या मृत्यु दिन में श्रद्धा हो, मृत्यु के दिन में श्रद्धा को हम श्राद्ध कहते हैं। दिवंगत आत्मा को याद करना और कोई प्रयोजन नहीं या कोई कर्तव्य नहीं है। यह भी एक त्योहार है। आज के दिन कोई गया था बिछड़ के हमारे में से और उसे याद करना होता है। ये एक परंपरा थी। हमारी संस्कृति यादों की परंपराओं को संजोई ही रखती है। धार्मिक महत्व भी नहीं, लेकिन बना लिए जाते हैं बाद में, फिर मूढ़ताएं शुरू होती हैं और उन मूढ़ताओं में से और मूढ़ताएं निकलती हैं और गलत मूढ़ताएं निकलती हैं। आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर मूढ़ताओं ने बिगड़ते 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 लड्डू गोपाल का रूप ले लिया। मूर्तियों को सुला जाते हैं रात को झूले में, एसी छोड़ देते हैं, ठंडी हवा, गर्मी का मौसम है, भादों का महीना है, उमस का मौसम है। झूला झुलाते हैं, भोग लगाते हैं माखन मिश्री का। वही यादें, क्या खाते थे, वही पोशाक, वही मोर मुकुट, वही बंसरी, सब वही यादें जो हम श्राद्ध में करते हैं, वही हम जन्मदिन पर करते हैं भगवान कृष्ण के, भगवान राम के। जब शुरू शुरू में किया होगा तो श्रद्धा से किया होगा लोगों ने, प्रेम पुजारी थे वो, लेकिन उसके बाद ये परंपराएं बन गई और परंपराओं के बाद ये गली सड़ी भ्रांतियां बन गई। आज ये गली सड़ी भ्रांतियां, एक स्त्री को मैंने देखा, पल्लू में एक छोटी सी मूर्ति बांध रखी थी, मेटेलिक। मैंने कहा इसमें ये क्या है? कहती है लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल दिखाओ, तो उसने दिखाया तो छोटा रूप भगवान कृष्ण का, लड्डू गोपाल, नाम बड़ा प्यारा है, खाने को दिल करता है। नाम लड्डू है, मिठाई के ऊपर। मैंने कहा ये काहे लपेटे हो, इतना बोझा? कहती इससे बच्चा हो जाता है जिसके बच्चा नहीं होता है। अब ये मूढ़ परंपराएं, गली सड़ी परंपराएं हैं हम लोगों की। तो मैंने उससे कहा बात सुनो, जो लड्डू गोपाल को अपने पल्लू से नहीं बांधती उनके बच्चे नहीं होते क्या? शाहजहां ने तो कभी नहीं बांधा, लड्डू गोपाल को पल्लू के साथ
और मुमताज की 14वें बच्चे, 14वां बच्चा। जहां आरा के बाद गौहर के जन्म के वक्त मर गई मुमताज। प्रसूति का दर्द सहन न कर सके, प्रसव का दर्द सहन न कर सके। कोई लड्डू गोपाल नहीं बांधा था, कोई और उसने टूना टोटका नहीं किया था। सहजता से प्रकृति अपना काम कर रही थी। एक टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया स्कूल में, 6ठी क्लास का। उसने कहा, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, घर क्या करते हो? कहता, खेलता हूं, भाई बहनों के साथ खेलते हो तो पढ़ते कब हो? पढ़ता हूं ही नहीं, मैं खेलता ही रहता हूं। भाई बहन इतने, कितने हैं भाई बहन? कहते 16। नौ भाई हैं, 7 बहन हैं। 16 भाई बहन हैं। खेलता रहता हूं, बड़ा आनंद आता है खेलने में। तुम्हारे बाप क्या काम करते हैं? कहते, बाप यही काम करते हैं, और करने को रखा भी क्या है, यही कुछ करते हैं पिताजी। इससे फुर्सत मिले तो कुछ और करें। हम कहते हैं भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, यानी कि सर्व कला संपूर्ण थे, सर्व गुण संपन्न थे। एक आपको थोड़ी सी ज्योतिष की बात समझा दूं, जो ज्योतिष से लगाव रखते हैं, क्षमा करना, जो ज्योतिष से संबंध रखते हैं, उन्हें थोड़ा सा बता दूं कि दूसरा जो घर होता है लगन का, वो वृक्ष लगन होता है। वृक्ष लगन का मालिक शुक्र होता है, और शुक्र शुक्राणुओं से बना है। ये नाम 2 राशियों का मालिक शुक्र होता है, वृष और तुला। इन राशियों का मालिक, इन लगनों का मालिक शुक्र होता है। और जिनका मालिक शुक्र होता है वो कामिन स्वभाव के होते हैं, उनके भीतर शुक्राणु ज्यादा पैदा होते हैं। ये स्वभाव है। जैसे कर्क लगन का व्यक्ति बड़ा मर्यादित होता है, भगवान राम इसलिए मर्यादित थे। कर्क लगन का व्यक्ति अपनी मर्यादाओं से कभी बाहर नहीं जाता। ये स्वभाव है अपने अपने, लेकिन ज्योतिष की बात है, इसको ज्यादा आगे नहीं चलाऊंगा। तो भगवान कृष्ण इसमें भी सर्वगुण संपन्न थे, इस कला में भी निष्णात थे। रावण को भी मात दे गए। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर दिया न बाती। रावण को मात दे गए। इनके लाखों से भी ज्यादा बच्चे थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर दिया ना बाती। एक गलती के कारण सारा वंश खत्म हो गया। कृष्ण ने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ा। 16,108 रानी, जिनमें से इनकी खुद की तो 8 ही रानियां थी वैलिड, रुक्मिणी इत्यादि। और 16,100 रानियां इन्होंने भौमासुर को पराजित करके, उसकी कैद में से, नरकासुर को पराजित करके उसकी कैद में से उन्हें मुक्त किया था।
बहुत वर्षों से कैद थी। नरक का सुख बहुत दुष्ट पुरुष था, जिस भी स्त्री को देखता उसको उठा के ले आता अपने बल पर। ऐसे ऐसे वक्त भी देखे हैं इस जमाने ने, इस आकाश ने, इस धरती ने, ऐसे ऐसे जमाने भी देखे। 16,100 रानियां उसकी कैद के भीतर प्रताड़ित थीं। भगवान कृष्ण ने उसका वध करके उन सभी रानियों को मुक्त कराया। मुक्त होते ही वो रानियां बोली कि प्रभु, अब आपने हमें मुक्त तो करवा दिया, लेकिन हमारे पति या प्रेमी हमें स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं, दर दर भटकेंगे हम। कितनी कृपा हो अगर आप हमें अपने महल में कोई स्थल दे दें रहने के लिए। भगवान कृष्ण ने उन्हें भी अडॉप्ट कर लिया। 8 रानियां उनके खुद थी, 16,108 रानियां, और सभी से करीब करीब 10 बच्चे पैदा हुए। अकेली रुक्मिणी से 11 बच्चे पैदा हुए, 10 बेटे, एक चारुमती नाम की पुत्री। उनके पुत्री सिर्फ एक ही थी। तो रावण को भी मात दे गए। इसमें भी नंबर 1 रावण भी जहां फेल। सर्वकला संपूर्ण हम कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते। और उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकेगा कभी भी। कोई तोड़ नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सकेगा। सगर के भी 60,000 पुत्रों का वर्णन है, लेकिन इनका रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा। हमारे शास्त्रों में जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, भगवान कृष्ण के ही सबसे ज़्यादा बच्चे थे। और उसका कारण मैंने आपको समझाया। माखन मिश्री का ज़्यादा खाना बचपन बलवान बनाता है। आप भी अपने बच्चों को माखन मिश्री, जब वो 2.5-3 वर्ष का, 4 वर्ष का हो जाए तो उसे माखन मिश्री अवश्य दिया करें। थोड़ी थोड़ी माखन मिश्री खाने का अभ्यास करें। तीनों बल आएंगे। शारीरिक बल आएगा, मानसिक बल आएगा, आध्यात्मिक बल आएगा माखन मिश्री के खाने से। बच्चों को ये चीज अवश्य करें। हम मूढ़ मान्यताओं में बांध लेते हैं। तो मैंने पूछा उस स्त्री से कि जिसके लड्डू गोपाल पल्लू में नहीं बंधा होता उसके बच्चे नहीं होते। होते हैं तो फिर ये काहे, ये पाखंड का है। झूला झुलाएंगी। श्रद्धा से शुरू हुई थी बात, बिगड़ गई। जैसे श्रद्धा से शुरू हुई बात श्राद्ध बन गई, ऐसे ही श्रद्धा से शुरू हुई बात आज पाखंड और एक परंपरा बन गई। कोई आनंद नहीं आता है। जिसने लोरी खिलाया होगा कृष्ण, उसकी मन की अवस्था आप जान नहीं सकते। कितने प्यारे थे कृष्ण। यशोदा ने उसे पाला। कितनी आनंदित हुई होगी यशोदा कृष्ण को पाल पोस कर। शरारती बड़ा, कभी माटी खा जाता। उसने कोई ना कोई पंगा लेना ही था। कुछ भी करे, मटकी तोड़ दे बेवजह, कोई कसूर नहीं, मटकी तोड़ देता गुलेल बांध के।
किसी का कोई कसूर नहीं। और वो इतना प्यारा लगता कि मटकी तुड़वाना भी गोपियों के लिए आनंद का सबब बन जाता। ऐसा प्यारा व्यक्ति धरती पे शायद ही कभी पैदा हुआ। शरारती, कोई कसूर नहीं, पानी लेकर आ रहे, गुलेल मारी, तोड़ दी, खूब खिलखिलाया, हंसा। कौन सा गुण नहीं था उनमें? इसलिए हम उन्हें सर्वकला संपूर्ण अवतार कहते हैं। लेकिन आज ये परंपराओं में डल चुके हैं। आज इनको नकली झूलों में सुलाया जाता है। और जितना से लड्डू गोपाल आपने बना रखे हैं, कृष्ण इतने से थोड़े पैदा हुआ था। या तो लड्डू गोपाल कृष्ण जब पैदा हुए उस साइज के बनाया करो, कुछ बात तो बने, उसको झूला झुलाया करो। ये छोटे से बचिए से लड्डू गोपाल, लड्डू की तरह, ये तो मजाक हो गया ना उनके साथ में। वो भी क्या सोचते होंगे, अजीब भक्त हैं मेरे, क्या दुर्दशा कर दी मेरी। अरे इतना लंबा चौड़ा पैदा हुआ था मैं, और बटकू सा बना दिया इन्होंने मुझे। अच्छे भक्त हैं मेरे। कुछ कहते नहीं, तुम्हारे प्यार तुम श्रद्धा से करते हो। लेकिन जब चीजें परंपराओं में ढल जाती हैं तो उनके रूप विकृत हो जाते हैं। आज बच्चा जिसके नहीं होता वो भी अपने पल्लू से लड्डू गोपाल बांध लेती हैं। किसी के हो जाता है, किसी के नहीं होता। जिसके हो जाता है उसके होना ही था, ये चीज नहीं वो सोचती। बहुत से लोग मैंने देखे, करीब करीब हर घर में 10 के करीब बच्चे होते थे पहले। कोई घर देख लो आप, 7 8 10। विवेकानंद कितने पुराने हुए, 10 भाई बहन थे। क्या करोगे आप लड्डू गोपाल को बांध कर? बिना लड्डू गोपाल के 10 भाई बहन थे। हम खुद 6 भाई और 2 बहनें, 8 थे। एक बचपन में गुजर गया 14 महीने में, तो 7 रह गए। हमारे ताया जी के 11 थे, 7 लड़कियां 4 लड़के, किसके कम थे? कोई किसी ने लड्डू गोपाल बांधा नहीं। लेकिन तुम बुनियादी चीजों को नहीं देखते। तुम्हारे भीतर वीर्य की शक्ति खो गई है, तुम्हारे भीतर अंडाणुओं की शक्ति खो गई है, उसको नहीं पैदा करना है। कूड़ों कबाड़ों में पड़ना है, अंधविश्वासों से खोपड़ी को भर लेना है, कूड़ों से भर लेना है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दिक्कतें ना आए, अपने बच्चों को माखन मिश्री से शुरुआत कर देना। आपको भविष्य में इन लड्डू गोपालों को पल्लू से बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तो और, तुमने देखा जन्माष्टमी के दिन जो प्रसाद बांटा जाता है उसमें पंजीरी होती है, मखाने होते हैं, केले के टुकड़े होते हैं और धनिया होता है। केले में पोटाशियम होता है, बीपी को कंट्रोल रखता है, जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आता। पंजीरी में कैलोरीज होती हैं, शक्ति देता है, कितना भी काम कर लो थकोगे नहीं। मखाने होते हैं, उनमें भी शक्ति होती है, शक्ति वर्धक होते हैं। मानसिक कंट्रोल के लिए बड़ी सुंदर डाइट। और एक होता है धनिया,
ये बड़े गजब की बात है। मुझे कई व्यक्ति पूछ लेते हैं कि धनिया कोई स्वाद भी नहीं होता और धनिया सबसे ज़्यादा भी डाल देते हैं। धनिया काम वासना को खत्म करता है, काम वासना को बहुत कम कर देता है धनिया। अब ये हमारे भगवान तो धनिया लेते हैं कि कैसे न कैसे काम वासना कम हो जाए, और तुम लड्डू को पाल बांधे फिरते हो। ये कोशिश करते हैं धनिया का पाउडर, काम वासना को कहता हूं मैं, काम शक्ति को नहीं कहता हूं मैं। केला काम शक्ति का वर्धक है, काम शक्ति का वर्धक है, काम वासना का नहीं। मखाने भी ऐसे ही हैं, पंजीरी भी ऐसे ही हैं, यद्यपि सब अलग अलग रूप से एनर्जेटिक है। कोई पोटाशियम देता है, कोई एनर्जी देता है, कैलोरीज देता है, किसी में आयरन की मात्रा ज़्यादा है। केला में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसे एनीमिया का रोग हो, जिसका खून कम बनता हो, वह केले का रोज सेवन करे, उसका एनीमिया कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएगा। और जो धनिया होता है वो किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें धनिया है। भगवान कृष्ण तो धनिया खाते थे कि कैसे न कैसे ये काम वासना को कंट्रोल करता है। वासना कह रहा हूं मैं, बार बार समझ लेना, काम शक्ति नहीं कह रहा हूं। काम वासना को द्रोहित करता है, कमजोर करता है। ये प्रसाद में हम देते हैं, ये सिर्फ एक इंगित रूप से हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एब्रीविएशंस, चिन्ह प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित रूप में हमें समझाने की व्यवस्था की है मनुष्यों ने। राधा के प्रेम से चली कहानी कृष्ण की, बड़ा सुंदर प्रेम था। लोग कहते हैं कि राधा का क्या हुआ, मुझसे बहुत से लोग पूछ लेते हैं, उन्हें पता नहीं, जानते नहीं इस बात को। राधा की शादी हुई थी कृष्ण के साथ, और रुक्मिणी राधा ही थी। आप चौंकोगे। सबसे पहली शादी कृष्ण ने राधा से ही की थी, अपने प्यार को ही लेके आया था। रुक्मिणी राधा ही थी। अब इस बात से बहुत से इतिहासज्ञ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन राधा रुक्मिणी ही थी। सारी कहानी किसी वक्त समझाऊंगा अगर वक्त मिला तो। राधा की शादी हो गई थी, ऐसा नहीं है कि बाद में कभी आके महल में बसी, चली गई, वृद्ध हो गई, बंसरी तोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राधा बराबर शादी हुई उसकी, और रुक्मिणी ही राधा थी। खैर, इतिहास की बातें, लंबी चौड़ी बातें। राधा से ही 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें से महाप्रतापी प्रद्युम्न भी था। चारुमती नाम की एक लड़की भी हुई। ऐसा हो सकता है, तुम समझ सकते हो कि कृष्ण जैसा प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेम को ना लेके आए। राधा शादीशुदा थी। राधा की शादी हो गई थी और उसका पति नपुंसक था। और राधा इस बात को जग जाहिर न कर दे। राधा की पहली शादी रायान या आयान या अयन घोष
नाम के लड़के से हुई थी, जो कि नपुंसक था, नामर्द था। राधा इस चीज का प्रचार न कर दे, इसके लिए उसे रोज पीटा भी जाता, बुरी तरह मारा भी जाता, उसका मुख बंद रखने को कहा जाता, घसीटा जाता, उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट दिया जाता। राधा ने बहुत तकलीफें सही अपने जीवन में, लेकिन अंततः राधा की शादी कृष्ण के साथ हो गई। यह बड़ा लंबा विषय है, कैसे हुई, कहाँ हुई, यह लंबा विषय है, फिर कभी चर्चा करूंगा, वक्त मिला तो। हम लड्डू गोपाल बना लेते हैं, पत्थरों को पूजना शुरू, इधर धातुओं को पूजना शुरू, यह हमारी फितरत है। हर जीवंत चीज को हम जड़ में ढाल लेते हैं, जैसे देवी देवताओं को हमने मूर्तियों में ढाल लिया, हमारे अवतार पुरुषों को हमने मूर्तियों में या मटैलिक चीजों में ढाल लिया। यह मटैलिक है, इसमें कुछ नहीं है। ये सिंबल के रूप में रखी जा सकती हैं, एक मूर्ति के रूप में। जैसे हम बुद्धा की मूर्तियां रखते हैं, ऐसे ही कृष्ण की मूर्तियां रखी जा सकती हैं। लेकिन लड्डू गोपाल बचपन जिस दिन पैदा हुए, एक दिन का झूला झुलाएंगे, उसे पता भी नहीं, सुना भी नहीं, अभी आंखें भी नहीं खुली। तरह तरह की मन्नतें मानी जाती हैं, हालांकि ऐसी कोई मन्नत पूरी नहीं होती। प्रकृति अपना काम करती है। अगर ऐसा कुछ होने लग जाए तो भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की क्यों है, प्रकृति को इसका जिम्मा सौंपा क्यों है? अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल को बांधने से यह हल हो जाए तो प्रकृति किस मर्ज की दवा है? ये कुदरत किस मर्ज की दवा है? अगर तुम्हारी किसी कारनामे से ऐसा हो जाता, नहीं होता ऐसा, होता बिल्कुल ऐसा होता जब प्रकृति को मंजूर होता। क्योंकि तुम कितना भी बना लो, वैज्ञानिक रूप से भी बना लो, जब तक उसके भीतर चेतन आत्मा नहीं उतरेगी, वह गर्भ नहीं ठहरेगा, वह सिर्फ मांस का लोथड़ा होगा। तो जन्माष्टमी का कोई महत्व नहीं। जन्माष्टमी जैसे आप हैप्पी बर्थडे कर लेते हो, वैसे भगवान कृष्ण का हैप्पी बर्थडे ही है। उनको याद करना, इतना महाअवतार हमारी इस पावन भूमि पर उतरा था, उस दिन को याद करना, उस रात्रि को याद करना, फिर उसके लिए आप कुछ भी करो, वो श्रद्धा की बातें हैं। लेकिन कृपा करके इन श्रद्धा को दूषित, गंदी मानसिक परंपराओं के साथ मत बांधो, इनका कोई अर्थ नहीं। ये बिल्कुल पागलपन है, ये मूढ़मतियां हैं, ये गंदगी के ढेर आपने अपने दिमाग में भर लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ना इनकी साइंटिफिक कोई मान्यता है और ना ही इनकी कोई आध्यात्मिक मान्यता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सी धारणाएं, बहुत सी, क्या मैं तो कहूंगा करीब करीब सभी धारणाएं आपने सभी महान पुरुषों के बारे में आज विकृत कर दी, विकृत रूप ले लिया है। जन्माष्टमी का क्या महत्व है बाबा? जन्माष्टमी का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, ना ही सामाजिक महत्व है, ना ही कोई अन्य महत्व है, सिर्फ उसको श्रद्धापूर्वक याद करने के अलावा। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि मध्य रात्रि अर्धरात्रि में रोहिणी
नक्षत्र में, वृक्ष लगन में, अष्टमी तिथि में, अर्धरात्रि को, कृष्ण पक्ष में, अंधेर पक्ष, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे देवकी के गर्भ से। सिर्फ इसको याद करना, जैसे आप याद करते हो कि 20 साल के हो गए, 10 के हो गए, 30 के हो गए, 50 के हो गए, ऐसे ही याद करना है। और इसका कोई आध्यात्मिक और सामाजिक और इसका कोई रहस्यात्मक पहलू ही नहीं है। जब है ही नहीं तो आपको समझाऊं क्या? इसे मनाइए। जैसे हम सभी महापुरुषों का जन्म मनाते हैं, ऐसे ही ये जन्म भी मनाइए। भगवान राम, जितने भी महान पुरुष, जितने भी अवतार पुरुष हमारे हुए, परशुराम जी की जयंती भी हम मनाते हैं, वैसे ही मनाइए। इसके अतिरिक्त इसका कोई मतलब नहीं है। बस इसको कृपा करके मैली धारणाओं में बदलने की चेष्टा में मत पड़ जाइए। ये गलत धारणाएं पैदा मत कीजिए। ये समाज को और तुम्हारे दिमाग को विकृत करते हैं। एक बार बंद तो जाती हैं, फिर से उखाड़ने बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फिर तरह तरह के लोग, कई लोग कह देते हैं, हाँ मैंने लड्डू गोपाल बांधा था, मेरे पुत्र हो गए। अरे भाई, जिनके बिना लड्डू गोपाल के पुत्र पैदा हो जाते हैं उनका क्या हो गया? उनके बारे में क्या विचार? और 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके बारे में क्या कहो? और भगवान कृष्ण ने तो कभी लड्डू गोपाल बांधा ही नहीं। भगवान कृष्ण तो खुद ही गोपाल थे। उनके कितने बच्चे पैदा हुए और रावण के कितने बच्चे पैदा हुए? ऐसी मूर्ताएं मत करो। संसार को मूर्ताओं का घर मत बनाओ। इसे साइंटिफिक दृष्टि से चलने दो। इसे ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलने दो। इसका कोई रहस्यात्मक भेद और कोई आध्यात्मिक पहलू है ही नहीं। धन्यवाद।